आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं? जी, मेरा नाम जहांगीर गुबारिया है। मैं कांकेर जिला से हूँ, बस्तर संभाग की। जो कि यह शिक्षक भर्ती 2023 की शिक्षक भर्ती, इसमें सहायक शिक्षक के 6,285 पद पर भर दी गई, जिसमें कोर्ट कचहरी के चलते 2621 पेट वालों को सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराते हुए उनको बाहर कर दिया गया है। बाहर करने के बाद पिछले वर्ष 2024 में भी हम लोग बहुत आंदोलन किए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानिए। हमने 20-21 दिनों तक वो लगातार आंदोलन किए। उसके बाद 10-12 अवमानना लेने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार उनको ले देकर हटाया। लेकिन हटाने के बाद अब 2621 और 984 ऐसे हैं जो प्योर मैटर था, उस पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं था। तो कुल मिला के 2300 पदों को भरना था। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1:1 में डीएड वालों का लिस्ट जारी किया, सीधा स्कूल अलॉट कर दिया। उसमें कई लोग ऐसे थे जो जिनके पास टेल नहीं था, कई लोग ऐसे थे जो खुद को चेक करने के लिए जैसे 12वीं पास थे वे फॉर्म डाले थे, कुछ लोग कोचिंग वाले थे। तो ऐसे में अपात्र कैंडिडेट अधिकांश निकले और पात्र कैंडिडेट 1299 निकले, और अभी भी 1316 पद रिक्त हैं। उसके बाद विभाग ने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कटअप नीचे चला गया, रैंक नीचे गया है, ऐसे बोलकर बंद कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब तक ऐसा कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें 1:1 में काउंसलिंग किया जाता हो। तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद 26 सितंबर को पुनः आदेश जारी होता है कि 2 माह के भीतर आप इस भर्ती को कंप्लीट कीजिए। लेकिन हम लोग हर 15 महीने जिनमें अपनी जनप्रतिनिधि विधायक के सांसद हैं उनसे मिलने जाते थे, क्योंकि 2 माह का आदेश था। फिर भी उन लोग मनमानी कहें या नज़रअंदाज कहें, उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए हमें आश्वासन के साथ कि आप लोगों का मैटर जो है हमारे संज्ञान में है, हमारे ध्यान में है बोलकर हमें आश्वासन देते रहे। हम लोग जैसे कि कोर्ट से जैसे कि आप लोगों को अभी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, राइट? ये बात सही है? तो अभी विभाग जैसे कहते हैं कि पद ही नहीं है, खाली नहीं है, भर्ती समाप्त हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। आप लोग कोर्ट गए थे, मतलब आप लोगों के जगह में किसी दूसरे ये ने कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हटाने के लिए आप लोग कोर्ट गए, सही है? कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आता है कब्जा हटाने के लिए, कब्जा हटता है। कब्जा हट जाने के बाद क्या वो जगह आपको मिली है, आपकी जगह? नहीं मिली सर, नहीं मिली, इसीलिए तो हम आज आमरण अनशन में बैठे हैं। आज भी मेरा सर भारी दर्द कर रहा है, पेट मरोड़ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ताकि किसी प्रकार से मेरी बात सरकार तक पहुँचे और हमारी पीड़ा तकलीफ को सुनकर हमें नियुक्ति दे। कब तक हम यूँ ही आमरण अनशन में बैठे रहेंगे? हमारा चुना गया मुखिया है, हमारी बात सुने, हमारी पीड़ा तकलीफ समझे। देख रहे साथियों, ये अभ्यर्थी ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 26 दिन से यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं और इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। चेहरा देखेंगे पूरा तो थका हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आंखों में उम्मीद जिंदा है और ये अनशन में लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप सुशासन की सरकार पे क्या बोलना चाहेंगे? अब इस तरह हम पिछले 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे हैं, जो आज 19 तारीख हो गया है। शासन प्रशासन विभाग की तरफ से कोई भी आला अधिकारी हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे संज्ञान लेने के लिए, हमारी पीड़ा तकलीफ को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, जानने के लिए नहीं आ रहे हैं। आमरण अनशन में है,
अन्य अनशन होता तो वो समझ में आता। आमरण अनशन में रोज़ 6-7 लोग हॉस्पिटल को जा रहे हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। इन सब को देखते हुए सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या मांग है तुम्हारी, क्या तकलीफ है, क्यों बैठे हो, क्या मांग है, ये जानना उनका फर्ज है। क्योंकि हमने भी तुम्हें वोट देकर सत्ता में दिखाए हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान रहा है उनको सत्ता में दिखाने के लिए। तो मैं नहीं कह सकता कि ये सुशासन है। सुशासन होता तो मेरा यही कंडीशन नहीं होता। मैं अकेला का होता तो चल मैं मान भी देता कि कहीं ना कहीं मेरा मांग अनैतिक रहा होगा। इतने सारे लोग बैठे हैं 2300 पदों पर मांग के लिए बैठे हैं। 2300 लोग भी परिवार है, वो भी किसी का चाचा होगा, किसी का पापा होगा, किसी का बेटा है, उनका भी योगदान रहा होगा उसके परिवार का उनको शासन में लाने के लिए। सरकार से यही निवेदन है कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो उनका आपका कहना ये है कि शासन से कोई आए, आपकी समस्या को सुने और सुशासन का परिचय देते हुए आप लोगों की जो भी समस्या है उसका समाधान करें। जी बिल्कुल, हमारी समस्या को सुने, क्योंकि हमें न्यायालय से न्याय मिला है, हाई कोर्ट से मिला है, सुप्रीम कोर्ट से, पुनः हाई कोर्ट ने आदेशित किया है। फिर क्यों नहीं हो रहा है हमारी मांग पूरा? क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रखा है? हमने पाई रुपये के पैसे इकट्ठा करके हमने जैसे तैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट लड़े, जीते भी। एक हियरिंग के लिए आज बहुत सारा पैसा एकत्र करना पड़ता है। कोर्ट में लड़ना, हम लोग हताश निराश होकर हमें पुनः कोर्ट में ना जाना पड़े, इसलिए हम लोग चाहे ये नौकरी नहीं सर, ये हमारी पीड़ा है, हमारी इज्जत है, हमारी स्वाभिमान के लिए है, हमारे मान सम्मान के लिए है। अब बात नौकरी की नहीं रही है, हमारे सम्मान के लिए है, हमारे स्वाभिमान की है। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बात हमारी किसी तरह सरकार तक पहुँचे, हमारी पीड़ा तकलीफ को सुनते हुए हमारा समस्या का समाधान करें, हमें मुक्ति दे, हमारे परिवार में खुशहाली लो। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे सर? हमें अच्छा नहीं लगता।